हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं फिर ये रिच डैड पुअर डैड पुस्तक जो है उसको मैं पढ़ रहा हूँ और उसके जो अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। ये उन लोग के लिए है जिनके पास ये किताब नहीं है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस किताब को एक बार ज़रूर ख़रीद कर पढ़ें। ओके, तो अब आ जाइए। इसका पार्ट 7 तक मैं रिकॉर्ड किया हूँ। तो पार्ट 8 में है इसमें कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीरों के लिए पैसा काम करता है, इसमें बताता है। तो इसमें बता रहा है कि रॉबर्ट के जो गरीब डैडी ने जो शिक्षा दी थी, शनिवार के उस खुशनुमा सुबह में उसे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में ये समझ गए थे कि दोनों ही इसके डैडी चाहते थे कि ये सीखें। दोनों ही डैडी इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। इनके पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि ये वही करें जो इन्होंने किया और बोलते थे कि बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। और यह अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत से दूसरे लाभ हों। इनके अमीर डैडी चाहते थे कि ये सीखें कि पैसा कैसे काम करता है ताकि ये इससे अपने लिए काम करवा सके। यह सबक इन्हें जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। इनके अमीर डैडी ने इनका पहला सबक जारी रखा और ये खुश हैं। उन्होंने बोला कि मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो, कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा माने एनर्जी, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं? इन्होंने पूछा तो कहा कि हाँ। अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उनकी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। तो ये बोले कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते भी हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? उन्होंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपनी डैडी को देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी
और मेरे तब मैंने इन्हें मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही। तो इनके अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, देखो तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके जो उन्हें मिल गई, परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। तो ये रॉबर्ट पूछता है कि और आप नहीं करते? नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं। अमीर डैडी ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम यह सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। रॉबर्ट ने। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया। जो रॉबर्ट बोलता है कि मैं समझ नहीं पाया। उसने त्योरियां चढ़ाकर कहा, उसकी चिंता फ़िलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। तो कहता है कि शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में ये लोग चुपचाप बैठे रहे। इनके दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से ये खुश थे कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया। इन्हें लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हैं? अमीर डैडी ने पूछा। अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया और मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। तो इनके अमीर डैडी ने कहा कि 9 साल की उम्र में, उस समय इसका 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुना कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। तो ये रॉबर्ट कहा कि मैं समझ नहीं पाया। जब तुम मुझसे इससे मिलने आए थे, मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए।
भयानक। मैंने रॉबर्ट ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफ़ी नहीं है, मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उसे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? ये हैरान थे। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपने हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? इन्होंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा, जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? तो अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा, परंतु गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। यह कैसे संभव है? इन्होंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे और मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि फालतू के सवाल करूं। आखिर ये शांत हो गए। रॉबर्ट शांत हो गए और जो इन्होंने सुना था वह इन्हें अच्छा नहीं लगा था। ये जानते थे कि इनके डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? तो कहता है कि अमीर डैडी इनकी तरफ देखते हुए अपने कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? क्वेश्चन पूछा उन्होंने। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं ये पहले से ही जानता हूँ कि इनकी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि ये जितना ज़्यादा जान लेते हैं उससे भी ज़्यादा जानने की इनकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो रॉबर्ट पूछता है कि मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है। रॉबर्ट ने विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं।
ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है और वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की सही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए